This conference will now be recorded. Assalamu alaikum. I welcome you all. Janab, this is the orientation session of our reporting class. बिल्कुल एक छोटा सा और एक प्रिसाइज सा हम ओरिएंटेशन सेशन करेंगे. प्रॉपर क्लासेस इंशाल्लाह हम 5 जुलाई से मंडे से स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली बहुत से क्वेश्चन आते हैं रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, जो मैंने नोट किया कि स्टूडेंट्स के बारे को कंफ्यूजन रहती है. तो इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग है, इसमें जो एक मिनट रिपोर्टिंग, इसके बारे में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसका फियर फैक्टर है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक के रिपोर्टिंग जो सी है वो उनके करियर में या उनकी क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट है, और एक ऐसा खौफ बेसिकली सीनियर से या ओवरऑल जनरल देखा जाता है स्टूडेंट्स में कि यार इसको पास करना तो बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है. बट रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. रिपोर्टिंग का जो आपका सिलेबस है वो बहुत प्रिसाइज और वेल इलेबोरेटेड है. इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट. तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर इसको पास करना टेक्निकली सबसे आसान मैं समझता हूँ कि वो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स व्हाट दे डू कि आप लोग या आपके जो सीनियर्स आपको बताते हैं उसमें जो फेलियर होने की 99% रीज़न होती है वो एक पुअर अप्रोच होती है. ठीक है. सो आपको जो मेरी क्लासेस में डिफरेंस नज़र आएगा उसकी बहुत सी वजूहात हैं. वो वजूहात क्या हैं? बेसिकली आई एम द पायनियर. जी उमर उमर को जावेद उमर को आप चैट बॉक्स में काइंडली इमरान या अदील ज़रा मेंशन कर दें कि वो अपनी ऑडियो सिलेक्शन को जो है ना कंप्यूटर पे करें. उमर जावेद को ज़रा मेंशन कर दें चैट बॉक्स पे टाइप करके कि वो अपनी ऑडियो जो सिलेक्शन है ना कंप्यूटर ऑडियो करें, तो उन्हें आवाज़ क्लियर हो जाएगी. तो इसमें बहुत सी चीज़ें जहाँ पे मैं बता रहा हूँ वहाँ पे एक चीज़ ये है कि आई एम द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसने 2015 में पहला ऑनलाइन का लाइव लेक्चर दिया था, और अनडाउटेडली वो मैंने अपने बॉस और उस्ताद जाफर साहब के साथ पैक में दिया था. सो आपके बहुत से सीनियर्स आपको बता सकेंगे कि बिलाल खालिद जौन से हैं ये रिपोर्टिंग के नहीं बल्कि ओवरऑल पैक के स्कूल ऑफ डिस्टेंस के बेसिकली आई वाज द को फाउंडर. तो पैक एसडीएल जौन सा है वो जाफर साहब के साथ उन्हीं के आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट किया था और एग्जीक्यूट किया था, और वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग और बीएफडी पढ़ाया था. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि ऑब्वियसली मैं 2017 में इस्लामाबाद मूव कर गया लाहौर से फॉर फैमिली रीजंस, तो उसकी वजह से फिर पैक को मैं कंटिन्यू नहीं कर सका. ठीक है. सो उसके बाद फिर यहाँ पे आके स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने बुनियादी तौर पर ऑनलाइन पढ़ाना जारी रखा, और आप में से शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो दोबारा रिपीट के लिए आ रहे होंगे, तो दे वुड नो मी वेरी वेल. तो इसमें बुनियादी तौर पर जो ऑनलाइन का स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल पाकिस्तान में जो डेवलप किया गया वो मेरे बेसिक मॉडल को आगे एक्सटेंड किया, और आई एम हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के दिनों में तमाम कॉलेजेस पैक हो गया,
कराची के कॉलेजेस हो गए, KNS, तबानी, राइज है, स्कैंस है, दे ऑल डिड वेरी वेल, क्योंकि असल ऑब्जेक्टिव इन सब क्लासेस और कोचिंग का ये है कि आपका बेनिफिट हो सके। और आपका बेनिफिट क्या है? आपका बेनिफिट ये है कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन लें और पास कर सकें। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि रिपोर्टिंग जो सा है, ऑब्वियसली उसको ऑनलाइन पढ़ना क्या आसान काम है? क्या लाइव क्लासेस में जाना चाहिए या रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए या ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहिए? आई वुड से कि आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर रहनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसको मोबाइल पे भी अटेंड कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं, ऑन द गो, ऑन द मूव हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, और उसके बाद तमाम क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। जहाँ तक खान स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग का ताल्लुक है, उसमें एक चीज़ और है, उसमें मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज ए ग्रुप CFO ऑफ जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोल्ट्री ग्रुप है, और इसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि आप जो भी मुर्गी खाते हैं, हर दूसरी मुर्गी जदीद ग्रुप की होती है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि हमारा 50% शेयर है। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक म्यूट रखें, डिस्टॉर्शन आती है। सो बेसिकली डिस्पाइट हैविंग दिस जॉब, टीचिंग चूँकि मेरा एक पैशन है, इस वजह से मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पढ़ाने को मैं एंजॉय करता हूँ, और उसी वजह से ये अभी तक मोमेंटम चल रहा है। अदरवाइज ट्रूली स्पीकिंग कि मुझे टीचिंग करने की कोई वो ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली। उसका बेनिफिट मैं अपने स्टूडेंट्स को इसलिए देता हूँ कि बुनियादी तौर पर कहते हैं कि अगर एक आलिम अपने इल्म को आगे ट्रांसफर ना करे तो उससे भी पूछ की जाएगी। एम आई राइट? आप लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें ताकि एक थोड़ा कनेक्टिविटी का फील आए आपको, और आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो याद रखें कि फॉर दैट रीज़न आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि मेरी सिर्फ एक फिक्स्ड प्राइस है, दैट इज 16,000। अगर आप पे कर सकते हैं इट्स ओके, अगर आप पे नहीं कर सकते इट्स ओके, ठीक है? मैं अपने किसी स्टूडेंट से कभी नहीं पूछता कि भाई आपने किस्त क्यों नहीं दी या फीस क्यों नहीं दी। यू कैन अटेंड माई क्लासेस फॉर फ्री इफ यू कैन नॉट अफोर्ड। अगर आप कम पे कर सकते हैं तो जितना आप इजीली पे कर सकते हैं, यू जस्ट पे दैट। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में पे करें। ये एक ऐसी चीज है कि जिसपे मुझे शर्मिंदगी होती है जब आप बार बार पूछते हैं। ट्रस्ट मी, जो मैंने आपको डे 1 पे कह दिया, दैट इज थ्रू आउट। जब तक खान स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है, दिस रूल विल बी देयर। मुझे आपके पैसों की नहीं, मुझे आपकी काबिलियत, आपकी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। इस मुल्क को आपकी सलाहियतों की जरूरत है, ठीक है? मैं आपको अपना ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं तो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास। मैंने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करके मैंने फातिमा ग्रुप में काम किया 2 साल, फिर मैं 4 साल मिडिल ईस्ट में रहा, बहरीन में। वहाँ पे एक बहुत सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मैं था एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर। वहाँ से मैं कनाडा चला गया इमिग्रेशन लेके, 2 साल मैं कनाडा रहा। वहाँ से वापस मैं आ गया पाकिस्तान। बेसिकली मेरे वाले साहब बीमार हो गए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो मैं वापस नहीं गया कनाडा। सो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड टू सर्व माय कंट्री। जो मैंने बाहर से सीखा, जो समझा, मैंने उस नॉलेज को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया, और
यही मेरे लिए बहुत है कि आप लोग जो उनसे हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने आपके लेक्चर्स बगैर बताए लिए तो हम पास कर गए हैं, हम फीस देना चाहते हैं या हम वो करते। मैं सिंपली आपसे ये कहूँगा कि ये इल्म है, इसको मैं अपने तक रखना ही नहीं चाहता भाई। ये मेरे साथ कब्र में चला जाना है, बेहतर है कि मैं इसको बांट दूँ। सो मैंने जिस स्टूडेंट्स ने भी कहा, मैंने उनको सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ। ये आप लोगों में पैशन होना चाहिए। आप मुझे आज फीस नहीं पे कर सकते, कोई इशू नहीं है। अल्लाह आपको कामयाब करे और आप इस चैरिटी को कंटिन्यू करें कि जब आप आगे बढ़ें, क्वालिफाई करें, अच्छा कमाएं तो आगे किसी और जरूरतमंद की मदद करें। तो ये बेसिकली लाइफ जोन सी है, इसी तरह एक सर्कल में घूमती है। इसी सीए की बेस पे मैंने पूरी दुनिया की सैर की, पूरी दुनिया में घूमा फिरा। सो आई वांट एवरीवन टू एंजॉय देयर लाइफ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एफर्ट करें और जो काम आपने किस्तों में करना है उस पे एक दफ़ा जान मार के कर लें, एंड दैट इज क्वालिफाई। आप अटेम्प्ट को डू और डाई सिचुएशन लेके फाइनल अटेम्प्ट फर्स्ट और फाइनल समझ के करें और उसके लिए पूरी एफर्ट करें। ठीक हो गया? इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप देखेंगे कि हम कितना स्मूथली सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, हम तमाम लॉजिकल डिस्कशंस करेंगे। उसके लिए सिंपल आपने ये काम करना है कि आपने जाना है खान स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग की वेबसाइट पे। आपको मैं ये बताता चलूं कि मैं ना सिर्फ पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन टीचर हूँ सीए का, और इज़गन अंसारी जो माशाल्लाह अभी कैनेडियन इमिग्रेशन लेके कनाडा मूव कर गई है और शी हैज ज्वाइंड केपीएमजी कनाडा टोरंटो रिसेंटली लास्ट वीक। शी वाज द फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर ऑफ एफआर थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, और ये मेरी स्टूडेंट थी। सो आप लोगों में से जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए, बहुत से स्टूडेंट्स तरीक़ाकार पूछते हैं। आपने khansdl.com पे जाना है, इसका पहला पेज है, इसमें ये ग्रीन बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म खुल गया। जस्ट इसको फिल आउट करें, ठीक है, और आपने आंसर में लिख देना है आई एम नॉट कंसर्न्ड। आपने इसको टिक कर देना है। आंसर में आप सिंपली मुझे ये बता दें कि आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आपने कितना पे करना है, या आप नहीं पे कर सकते, दैट इज इट। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। एम आई क्लियर? तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि फीस देना लाजमी है। मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए फीस देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एम आई क्लियर? तो आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी। दूसरा जो है, एक चीज ये कि नोट्स जो से हैं, वो नोट्स ये हैं कि ये कोर्सेज के पेज में आपने जाना है। कोर्सेज के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये एफआर नोट्स लिखा नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे ऐसे तो ये पेज खुलेगा। जब आप रिक्वेस्ट एक्सेस दबाएंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, तो यू विल हैव एक्सेस टू नोट्स। ठीक है? सेम वे इसमें मैंने ये ऑप्शन भी रखी हुई है आप लोगों के लिए कि बुनियादी तौर पर मैंने बीएफडी के, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है, बीएफडी का जो मैंने अपना कोर्स था पिछले साल का, मैं बीएफडी टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से नहीं पढ़ाता। तो आपने यूट्यूब पे जाना है, खान स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग आपने टाइप करना है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है? यहाँ पे आपको बीएफडी के कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। इसके नोट्स जो से हैं वो भी अवेलेबल है। एम आई क्लियर? बीएफडी नोट्स को क्लिक करेंगे तो इसी तरह सेम रिक्वेस्ट आएगी और आई विल गिव यू एक्सेस। एम आई क्लियर?
मेरे नोट्स में जो डिफरेंस नजर आता है वो ये है कि मैं आपको जो सोल्यूशन देता हूँ वो सोल्यूशन स्टूडेंट फोकस्ड होते हैं और एक्सेल में होते हैं, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि आप लोगों को जो वर्किंग की डिटेल्स या इश्यूज होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसी पेज पे टीचिंग मेथडोलॉजी के हेडिंग में ऑनलाइन क्लास का लिंक है। आप आज का लेक्चर यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते थे और नेक्स्ट वीक भी आपने यहीं पर आना है और ऑनलाइन क्लास लिंक को क्लिक करके भी क्लास में एंटर हो सकती है। तो क्लास के लिए मैं एक पासवर्ड दे दूंगा, वो आपको मैं बता दूंगा, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो सा है उसमें बुनियादी तौर पे वो शामिल हो जाएंगे और उसमें भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँगा, तो आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं, दैट विल बी आंसर्ड। आर वी ऑल क्लियर? जी जनाब, यहाँ तक सबको क्लियर है? सो ये तो एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने फॉर्म्स या नोट्स को और क्लासेस को कैसे एक्सेस करना है। बीएफडी के भी नोट्स अवेलेबल हैं, सो फील फ्री टू एंजॉय दैट। बीएफटी में मैं आपको बता सकता हूँ कि बीएफटी में अल्हम्दुलिल्लाह हर सेशन में बहुत से शुक्रिया के मैसेज और फ़ोन आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने इनको पढ़ के क्वालिफाई किया और पास किया। सो यू नीड नॉट टू वरी, कंप्लीट हैं और हर तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वीडियो लेक्चर्स हैं बीएफडी के। और क्योंकि मेरी मेथडोलॉजी पढ़ाने की ऐसी है कि बाज़ औक़ात ये अनरियलिस्टिक लगता है कि बिलाल साहब जो उनसे हैं ये 16 लेक्चर्स में सिलेबस आम टीचर्स की निस्बत कैसे क्विकली पढ़ा देते हैं। बात वहीं पे आ जाती है कि ऑब्वियसली सारे टीचर्स ऑनलाइन कोचिंग में कंफर्टेबल नहीं होते, ऐसे ही है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर में यासर रियाज साहब हैं, इज अ लेजेंड। तो लाइव क्लास आप पढ़ना चाहें उनसे पढ़ें, लेकिन यासर साहब कहते हैं यार मेरे से ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता, ठीक है। इसी तरह पैक में मिर्जा अली हसन है, एक्सीलेंट टीचर, और मेरा ख्याल है उसके सबसे ज्यादा बच्चों ने गोल्ड मेडल्स लिए होंगे या डिस्टिंक्शंस। बट उसका भी एक लिमिटेशन है कि वो कहता है कि ऑनलाइन मेरे से उस तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो कराची के भी ऐसे टीचर्स हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, सर्टनली उनके पास चॉइस है। मैं ये नहीं कहता, मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सो आप फीडबैक भी लें, डिस्कस भी करें, समझें भी, और आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए। और इसमें मैंने आपको बताया क्योंकि फ़ीस की मुझे कोई उस तरह नहीं है। यू कैन कम ऑन ट्रायल, आप नेक्स्ट वीक आएँ, क्लास पढ़ें। इफ़ यू फील ओके कि यार बात समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन स्विच ओवर, ठीक है। सो बिकॉज़ ये आपका करियर है, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है और आपको अपने लिए क्या बेहतर लगता है। यू हैव टू मेक चॉइस आउट ऑफ दैट, ठीक है जी। असद, क्लासेस बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हुआ करेंगी, 7 बजे से ऑनवर्ड हुआ करेंगी, ठीक है। और आपकी क्लासेस जुलाई से अक्टूबर तक है, तो आप इंशाल्लाह 31 अक्टूबर तक कवर हो जाएंगे और नवंबर आपके पास होगा रिवीजन के लिए, और उसके बाद दिसंबर में इंशाल्लाह आप अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये 4 मंथ्स में कवर होता है। 16 वीक क्लासेस होती हैं, 3 डेज अ वीक क्लास होगी, एटलीस्ट 2.5 आवर की क्लास होती है, नमाज की ब्रेक होती है उसमें, और फिर उसमें हम आगे चलते हैं, ठीक हो गया। सो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। इसके अलावा जो सिलेबस की डिस्कशन है वो आप बेसिकली जानते हैं कि आई कैप का सिलेबस ऐसे डिफाइंड है कि जब तक आप 100% सिलेबस कवर नहीं करते, इट इज़ रियली हार्ड टू पास। यहाँ पे आप कोई तुक्के नहीं मार सकते। तो आई कैप ने बुनियादी तौर पर जो ग्रिड्स बनाए हुए हैं वो इस तरह के डिफाइंड हैं कि जहाँ पे आपको सिलेबस की कवरेज की 100% ज़रूरत पड़ती है। बट ट्रस्ट मी कि आई कैप ने बहुत इसको रिड्यूस कर दिया हुआ है।
आपके जो कैफ लेवल में स्टैंडर्ड ट्रांसफर हुए हैं उसकी वजह से ये चीजें अब उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही। एम आई क्लियर? सो बुनियादी तौर पर जो ओरिएंटेशन का मकसद था वो एक आपको बताना था कि जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है दे कैन फील नाउ कि मेरी आवाज़ उनको कैसे क्लियर आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही है, स्क्रीन डिस्प्ले ठीक है, वॉइस क्वालिटी ठीक है, मैथडोलॉजी ऑब्वियसली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट्स होंगे, डिस्कशन होगी, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, और आप स्पेयर टाइम में यू कैन कॉल मी फ्रीली, ठीक है। तो इसमें ऐसा इशू नहीं होगा कोई भी। जी असद, हम जी मैं उसकी तरफ ही आता हूँ। असद ने सवाल पूछा कि विच टॉपिक विल यू स्टार्ट फ्रॉम। असद, हम बुनियादी तौर पर FAR2 के स्टैंडर्ड्स जो उनसे हैं उनसे करेंगे वॉक थ्रू, ठीक है, ताकि पहले इंश्योर किया जाए कि आप लोगों को जो पहले पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो तब आपको सबको एक लेवल पे लाना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल पे रिपोर्टिंग स्टार्ट करूंगा तो वो स्टूडेंट्स जिनका FR थोड़ा भूल गया हुआ है या वो बैकग्राउंड में चला गया है उनको डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी क्लास की या टीचर की सक्सेस ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स को एट पार लेके चले। एम आई राइट? तो हम पहले FAR2 के जो स्टैंडर्ड्स हैं पहले हम उनको गो थ्रू करेंगे फर्स्ट 1 और 2 वीक में। उसमें जब हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से कंसेप्ट FAR2 में भी पढ़ के आपको नहीं पता थे और कौन से आपको पता थे। तो वंस एवरीवन विल बी एट पार एंड रिफ्रेश, फिर हम स्टार्ट होंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम IS36। तो वो एक पूरा कोर्स प्लान है, वो मैं वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा असद कल। तो आप जब नोट्स की एक्सेस लेंगे ना तो उसमें आपको वो अपडेटेड कोर्स प्लान पूरा नजर आएगा। एम आई क्लियर? सो नथिंग टू वरी, पूरा होगा कि हम किस दिन क्या पढ़ेंगे तो हम उसी कोर्स प्लान को फॉलो करेंगे। और पिछले जो 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वी नेवर डिलेड, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेल विद इन टाइम सिलेबस को कवर किया और ख़त्म किया, ठीक हो गया। सो नाउ इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आज हेडेक की वजह से तबीयत ज़रा अपसेट है तो आप लोग, मैं ओरिएंटेशन ज़्यादा लंबी भी नहीं करना चाह रहा, मगरिब का टाइम हो रहा है। तो anyone if you have any question please feel free to ask। ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जी जी मोइस, बिल्कुल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके तो टाइम लेके तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो होता ही है मोइस, नॉर्मली जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो समटाइम्स मैं आपको टाइमली वो नहीं कर सकता। जी इमरान, प्रैक्टिस यार, हम जो पास पेपर्स हैं और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको होमवर्क मिलेगा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड इफ यू विल हैव एनी इशू दैट वी विल डिस्कस इन क्लास। तो डोंट वरी, हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकली जो मैंने नोट किया है मेरी क्लास में ज़्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है या पास किया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू रहे और आप लोगों ने एक तो कोशिश करनी है कि रेगुलर क्लास में आए, क्लास मिस नहीं करनी। रिकॉर्डिंग्स बड़ा बोरिंग काम है, मैंने खुद आज तक अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं सुनी, ठीक है। अरसलान, FR के जो लेक्चर्स है ना इसका लिंक आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ये पोर्टल पे अपलोडेड होंगे और वहां से आप इसको आराम से कर सकेंगे। BFD के यूट्यूब पे हैं लेकिन FR के आपके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे क्योंकि वो हर क्लास का लेक्चर पोर्टल पे अपलोड हो रहा होता है, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यार कंसोलिडेशन एक हफ्ता एक महीना तो ले जाती है मिनिमम, ठीक है।
डोंट वरी, कंसोलिडेशन जब आप करेंगे तो जो मेथडोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ, आई कैन गारंटी यू यू विल सर्टनली गेट थ्रू। आपने बस फोकस करना है, ओपन माइंड के साथ पढ़ना है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन एफआर। जी बिल्कुल, हम उसको करेंगे। जी अब्दुल कह रहे हैं चीफ अकाउंटेंट आई वांट टू लर्न आईएफआरएस, सो इज दिस कोर्स बेनिफिशियल फॉर। जी अब्दुल मुक्तदर, अगर आप आईएफआरएस समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर लैंड किए। मोइस डिफिकल्ट कुछ नहीं होता यार, डिफिकल्टी बेसिकली तभी होती है जब आपको आता ना हो। अगर आपको आता हो तो फिर डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। तो आप जो चलेंगे यू विल सी। अरसलान कह रहे हैं ऑफिस की वजह से लेक्चर मिस हुआ, तो रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया जिस दिन लेक्चर होगा उसी रात वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है और आपको अवेलेबल होगी। आपको जो पहले दिन लिंक दिया जाएगा वो लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यार, टेंशन किस बात की है। उमर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स जो सी हैं दे दोज वर क्वाइट बैलेंस अटेम्प्ट्स, ठीक है। बुनियादी तौर पर जब आप सिलेबस शुरू करेंगे ना, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में आप आएंगे उमर, तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना कि अप्रोच क्या होती है, तो उस अप्रोच के बाद आपने जाके उस पेपर को देखना है और आपने कहना है कि यार ये क्या चीज था, मसला नहीं था। गॉट इट? सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शुरू में भी बताया कि उमर बुनियादी तौर पर जो इशू आता है ना वो अप्रोच का आता है। कोई भी बच्चा अनप्रिपेयर्ड नहीं होता। हाँ, कुछ के कंसेप्ट वीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट की अच्छी प्रैक्टिस की हो, अच्छे तरीके से पढ़ा हो, तो इशू नहीं आएगा। जी अकील, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हफ्ते के पहले 3 दिन 7 PM टू ऑनवर्ड्स। जी उमर अरशद का सवाल है कि क्या ऑनलाइन रिमोटली पेपर, ये आप वो आई कैप की ऑनलाइन कर रहे हैं ना, वो जो रिमोट प्रॉक्टरिंग वाला ऑप्शन वो पूछ रहे हैं उमर। सो if you are asking about that, तो उमर आई कैन assure you that is better option to pass। यकीन करें कि जितना आप लोग अब मोबाइलों पर या लैपटॉप जो ऑफिस में घरों में काम करते हैं, इट इज रियली हार्ड। ये हाथ से लिखने वाला काम बहुत पेनफुल है, ठीक है। जी मुइज, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल करके सबमिट कर देंगे तो अभी पूरा हफ्ता है, वो एप्लीकेशंस मेरे पास इकट्ठी होती जा रही है, मैं एक ग्रुप बना के तो सबको उसमें ऐड कर दूंगा। असद आई कैप की बुक भी होती है, लेकिन मेरे नोट्स हैं अपने, वो आप जब देखेंगे तो वो है। स्टैंडर्ड्स तो आप कोशिश करें जो लेटेस्ट है वही बाय करें, ठीक है। सो 2021 के अगर पब्लिश हो गए हैं तो वो आप ले लें, ठीक है जी। जी फात कह रहे हैं सर एक प्रेशर होता है, ये होता है लोगों से, ये बात जी मैंने शुरू यहीं से किया था फहद। आई स्टार्टेड माई ओरिएंटेशन विद दिस थिंग कि इसका एक प्रेशर है, बट ट्रस्ट मी ये सिर्फ एक मिथ है, एक हवा बना हुआ है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो यू नीड टू रिलैक्स। देखें यार, मुझे क्वालिफाई किए हुए 17-18 साल हो गए, ठीक है। पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें मैंने सिर्फ यही देखा है कि बच्चों का जो खौफ है ना वही उनको फेल करता है, अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सब्जेक्ट। सो डोंट वरी, फील रिलैक्स, स्टे रिलैक्स, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। हम जिस तरह सिलेबस को कवर करेंगे, आई एम होपफुल के इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको थ्रू आउट इंजॉय करेंगे। चलें, विद दिस वी विल वाइंड अप, अजानें हो गई हैं, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर प्रेयर्स। और बाकी के सारे सवाल जो उनसे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में बना दूंगा आपके फॉर्म्स की बेसिस पे, जो मोबाइल नंबर्स हैं, और उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। उमर जावेद, स्टैंडर्ड्स तो आपने लाजमी पढ़ने भाई, नोट्स के अलावा स्टैंडर्ड्स मस्ट हैं।
मेरे जो नोट्स है वो स्टैंडर्ड्स की समरी हैं और वो प्रिसाइज समरी है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो नोट्स पढ़ के आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि पेपर में बाज़ औक़ात रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यू विल बी कंफर्टेबल के आपने पेपर में अगर खोलना है तो क्विकली खोल के उसको कैसे स्टडी करना है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड को कैसे यूज़ करता है। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मैं ओरिएंटेशन अपलोड भी कर दूंगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी, ठीक है। So feel free to ask any question. Please share your today's experience with your colleagues and friends so that they can join. So again, let them know fee is not an issue at all. Focus on your study and career. That is most important. ठीक है, आपकी फैमिलीज आपसे बड़ी तवक्कुआत रख के बैठी हैं और ये एक स्ट्रगल है बहुत मुश्किल जिसमें आप हैं, और माशाल्लाह आप क्योंकि इस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो ट्रस्ट मी यू कैन क्वालिफाई फॉर श्योर। ठीक है, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट ऑन मंडे, ठीक है इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।